नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या होगा अगर 2029 में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएं? सोचिए जरा। तो चलिए सीधे इसी सवाल में उतरते हैं। अगर 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत की दिशा आखिर क्या होगी? क्या हमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर जो राजनीतिक टकराव आज है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? और हाँ, ये सब सिर्फ अटकलें नहीं होंगी। आज हम जो भी बात करेंगे वो तथ्यों, इतिहास और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित होगी, ताकि हम समझ सकें कि इसका असल मतलब क्या हो सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि देश की राजनीतिक दिशा में क्या बदलाव आ सकता है। फिर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, उसके बाद युवाओं और रोजगार पर। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत की छवि कैसी होगी। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। देखिए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं होगा, ये भारत की पूरी राजनीतिक दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। और जानते हैं, ये बदलाव बहुत तेजी से दिखना शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पावर का सेंटर पूरी तरह से बदल जाएगा। कैबिनेट में हमें शायद कई नए और युवा चेहरे देखने को मिले। और इसका एक असर ये भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ राजनीतिक तनातनी और बढ़ जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा सरकार का फोकस, जो पूरी तरह से सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं पर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, राजनीति से अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में होगा कि आर्थिक नीतियां किस तरफ जाएंगी। क्या देश की ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी या फिर इसमें कोई सुस्ती आ सकती है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बैलेंस बनाने की चुनौती होगी। एक तरफ तो सरकार का जोर ग्रामीण विकास और वेलफेयर स्कीम्स पर होगा, जिस पर खर्च बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन जाहिर है, पैसा कहीं से तो आएगा। तो इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, जिसका असर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पर पड़ सकता है। और ये जो फोकस में बदलाव है वो बजट में साफ साफ दिखेगा। मनरेगा हो, किसानों के लिए योजनाएं हों या फिर पब्लिक हेल्थ, इन सब में एक बड़े बजट इजाफे की उम्मीद की जा सकती है। ये सीधे सीधे कांग्रेस की जो सामाजिक कल्याण वाली आइडियोलॉजी है उसी को दिखाता है। तो इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय भी आप कह सकते हैं बटी हुई है। कुछ का मानना है कि वेलफेयर पर इतना ज्यादा खर्च इकोनॉमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मिडिल क्लास पर बोझ डाल सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, इससे ग्रामीण भारत में एक जबरदस्त एम्पावरमेंट आएगा, जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा सवाल है। देश के युवाओं और रोजगार का क्या होगा? ये किसी भी सरकार के लिए, सच पूछिए तो, सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो युवाओं पर फोकस हमें कई लेवल्स पर देखने को मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जोर, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती निकालना और एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार करना। महिला सशक्तिकरण भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि प्राइवेट सेक्टर का भरोसा कैसे जीता जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरियां तो वहीं से आती हैं। देश के अंदर की बात हो गई, अब जरा बाहर की तरफ देखते हैं। दुनिया के मंच पर भारत का क्या स्टैंड होगा? यहां भी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो विदेश नीति में जो एक आक्रामक रवैया है उसकी जगह शायद सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ले ले। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्ते और मजबूत हों, लेकिन चीन के साथ शायद थोड़ा नरम रुख अपनाया जाए। पड़ोसियों के साथ पीस फर्स्ट यानी शांति को पहली प्राथमिकता देने की नीति हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की कोई गुंजाइश बन सकती है। अच्छा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हो गईं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन सब का एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो हमारी रोज की जिंदगी में क्या बदल सकता है? देखिए, आर्थिक तौर पर शायद ईंधन सब्सिडी जैसी कुछ राहतें मिलें। सामाजिक स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और जो देश का माहौल है उसमें शायद एक नर्म मीडिया और बोलने की आज़ादी पर ज्यादा जोर देखने को मिले। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो पूर्वानुमान एक ऐसे भारत की तरफ इशारा कर रहा है जिसका पूरा फोकस सोशल वेलफेयर पर होगा, जो यूथ सेंट्रिक होगा और दुनिया के साथ जिसका रिश्ता नरम कूटनीति पर आधारित होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें, ये सारी योजनाएं, सब कुछ एक चीज पर टिका है,
और वो है देश की अर्थव्यवस्था। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इन बड़े बड़े वादों को जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से भारत बेहतर होगा या फिर हालात और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।